Morning student, welcomes back in class 10th online lecture. I am Rajendra Simori, your maths teacher from Gnan Manjari Vidyapith Mova. So today in class 10th we are going into the unit number 5 arithmetic progression that already we started in the last lecture. So today we will discuss about the arithmetic progression in the forward. So at last we have to learn about what do you understand about this arithmetic progression, as well as we have to knowing about the different terms, first terms, second terms, third terms, and each terms we have to using that. There are three types of the arithmetic progressions is there. Progressions having three types: arithmetical, geometrical, and we have to harmonic. All these three types of the progression is there, and let us move on to the points that we have to start it already. We also discussed about the sequence, finite sequence, infinite sequence. Everything we have to discuss into the previous lecture, and I also provide one PDF that is also be useful for learning about some theoretical portion from that PDF, isn't it? Now we are going on to the next portion that is related with the arithmetic progression. So today from this lecture we will start about what do you understand about these things and how to solve some of the sums inside the arithmetic progression. So first of all we have to start it here some portions that is related with this. Last time we have to using the general form of अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ए पी से डिनोट्स करूंगा, सो एवरीवन आल्सो बी फोकस्ड ऑन दैट. सो इन दैट वी हैव टू यूज ए प्लस डी, ए प्लस 2d इज दैट, सो ऑन. ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एंड अप टू द लास्ट वी हैव टू पुट इट लाइक दैट. तो दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ए मीन्स फर्स्ट टर्म, D means we have to using here the difference. Okay, so let us move on that portion. Suppose हमें ऐसा बोला गया है कि फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 है एंड डिफरेंस वी हैव यूजिंग हियर कॉमन डिफरेंस इज 3. तो ये दो चीज हमें बताई गई है, तो हम इस जनरल फॉर्म में रख के एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एक सीक्वेंस बना सकते हैं. वो कैसे बनाएंगे? सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि इट्स यूजिंग a is equal to 6, d is equal to 3 is there. Then we have to put a, मतलब if we are putting into this general form, so a is equal to 6 है and common difference is 3 है. तो हम उसको कैसे रख सकते हैं? फर्स्ट टर्म इज 6 is there, तो ऑब्वियसली सेकंड वन क्या होगा? 6 प्लस 3 यानी 9 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2 डिफरेंस इज 3. थर्ड फोर्थ 6 प्लस 3 इंटू 3. ऐसे हम इनफाइनाइट वे से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमारी सीक्वेंस जो बनेगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो कैसे रहेगी? 6 प्लस 3 होगा 9, 3 6 6 यानी होगा 12, 6 9 9 यानी 15. ऐसे अब आप देखो तो 6 में 3 ऐड करो तो 9 होता है, 9 में 3 ऐड करो तो 12 होता है, 12 में 3 ऐड करो तो 5 होता है. तो डिफरेंस क्या हो गया? d इज इक्वल टू 3, मतलब डिफरेंस हमारा 3 है और फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? 6. तो ऐसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की सीक्वेंस बना सकते हैं विथ यूजिंग दिस काइंड ऑफ द जनरल फॉर्म्स. इज इट ओके? तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी. अब मैं ऐसा कहता हूं कि सपोज हम ऐसा यूज करें कि सपोज फर्स्ट टर्म इज 6 एंड डिफरेंस इज यूजिंग फॉर एग्जांपल -3. अब लेट अस थिंक ऑन इट कि यदि ऐसी कोई सिचुएशन हमारे पास आती है तो हम क्या करेंगे? पहले हमने बता दिया कि a इज इक्वल टू 6 है, डिफरेंस इज इक्वल टू -3 है, डिफरेंस इज इक्वल टू 2 है. तो इसकी प्रोसीजर तो हमने लिख दी.
बट अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि फर्स्ट टर्म इज 6 एज इट इज, बट कॉमन डिफरेंस बिटवीन दिस इज यूजिंग -3. देन हाउ कैन वी सॉल्व इट? इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि उसको भी जनरल फॉर्म्स में हम रखें तो इसकी प्रोसीजर क्या हो सकती है. a इज इक्वल टू 6 एंड डिफरेंस इज इक्वल टू -3. तो हमारी सीक्वेंस कैसे बन सकती है? a इज इक्वल टू 6 यहां पे रखो, यानी 6 प्लस -3, 6 प्लस 2 -3 सो ऑन. तो ये सीक्वेंस हमारी कैसे बन सकती है? 6 में से 3 गया, यानी हमारे पास बचता है 3 2 6, बट ये -6 होगा तो 6 प्लस 6 -6 क्या होगा? 0. तब अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो वो प्रोसीजर एक स्टेप और लिख लेते हैं. 6 प्लस 3 -3 इज देयर, यानी हमारे पास बचा यहाँ पे -9 6, सो वी हैव टू पुट हियर 3. ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या प्रोसीजर हो सकती है? -6 डॉट डॉट डॉट. तो ये जो बनता है वो किस हेल्प से हमने बनाया? तब मिडिल टर्म्स, सॉरी जनरल टर्म्स ऑफ द arithmetic progression. So this is basic fundamentals before we start the arithmetic progression, but you have to remember this. First term is a, obviously the second term is a plus d, third term is a plus 2d, fourth term a plus 3d. You have to add it one by one up to the end of the arithmetic progression because of we are concerned about the infinite. Okay, so let us concentrate on it. Just we have to move further. So let us move after this portion. We have to using that. Sometimes it will ask like not as simple terms. मतलब हमें ऐसा ही नहीं बताया जाता है हर बार कि प्रोसीजर जो होती है वो एक्चुअल में कैसे होती है. अब हम ऐसा भी बोल सकते हैं, सपोज हाउ कैन वी सॉल्व आउट दिस थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसा भी हर बार नहीं बताया जाता. अभी हमको ऐसा बताया गया कि फर्स्ट टर्म इज देयर एंड डिफरेंस इज देयर. समटाइम्स हमें ऐसा भी बताया जाता है कि इट विल गिवन अस टू द डायरेक्ट वन सीक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसा बताया गया है कि सपोज वन सीक्वेंस इज देयर 6 9 12 15 so on. So how can we solve out that things? अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट वी हैव टू यूजिंग द टर्म्स. लाइक फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म्स को डिफरेंस में यूज करेंगे. मतलब हम ऐसा यूज कर सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड द A1 A2 A3, क्योंकि हर एक टर्म्स को हम A से कंसीडर कर रहे हैं. तो हमें कैसे फाइंड करना है? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू देन A3 minus A2 is equal to, then we are using A4 minus A3. Same way we are using like that way. तो हमने क्या किया? इसको इंडिकेटिंग किया था A1, A2, A3 एंड A4 से. देन हमने क्या किया? A2 में से अभी तो हमें पता है क्योंकि ऑलरेडी वी हैव टू डिस्कस अर्लियर दैट हाउ कैन वी सॉल्व आउट. वही एग्जांपल हमने अलग मेथड से लिया है कि हमें सीक्वेंस दी जाती है और बताना पड़ता है कि व्हाट इज द एक्चुअल फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज द एक्चुअल द डिफरेंस बिटवीन दिस ऑल टर्म्स. तो हम इसको ऐसा फाइंड करना चाहेंगे कि A2 A1 मतलब हमारा हुआ 9 माइनस 6, तो हमारा डिफरेंस बचता है 3. A3 में से 12 माइनस 9 हम करते हैं तो भी हमारा डिफरेंस बचता है 3, और 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमारा डिफरेंस बचता है 3. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों का, ये सभी का डिफरेंस कितना हुआ? 3. और
फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली हमें पता है कि फर्स्ट टर्म कौन सी है, तो 6. So 6 is the first term in common. We have to using 3. तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं. जरूरी नहीं है कि अरिथमेटिक में सिर्फ जनरल फॉर्म्स में a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d ही सीक्वेंस मेंशन करे, because of it's a general form. So whatever the points we have to get, sometimes it required and we have to put that. So it's very easy things and you can also edit one. So let us move on to the another examples. So we can also start it over there. So first we are using one examples that is also be given into your textbook. Textbook में भी आपको ये examples given है, तो ये आप use कर सकते हो directly. For example हमें ऐसा बताया गया है कि AP is there. मतलब whatever the given examples, that is always be AP, and it is given like 3/2, 1/2 and -1/2. Similar way -3/2, so on. Then write the first term A, यानी find A and कॉमन डिफरेंस यानी आपको दो चीज फाइंड करनी है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस विद गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मतलब दिस सीक्वेंस इज अवेलेबल इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा पहले से ही बता दिया गया है. दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस इज इनटू द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन यू हैव टू फाइंड आउट द ए. तो अब हमें ये प्रोसीजर कैसे करनी है, तो हम यहाँ पे तो सीधा लिख सकते हैं. जब भी हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे क्या लिखेंगे, a is equal to 3/2. ओके, अब डिफरेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है a2 minus a1 हम कर देंगे. a2 minus a1 का मतलब पता है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4. तो a2 में से हमें a1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस मिल सकता है. और नॉट ओनली डू फॉर दैट थिंग्स, यदि यहाँ पे बताया गया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो एक ही डिफरेंस की जरूरत है. यदि ऐसा नहीं बोला गया है कि दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस इज इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन यू हैव टू डू फॉर मोर देन 2 डिफरेंस, 3 डिफरेंस, वॉट एवर द डिफरेंस इज आस्क्ड. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस है a2 minus a1 is there, and inside we have to using a2 minus a1. तो a2 कितना है हमारे पास, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है. अप टू द an तक हम जा सकते हैं. a2 है हमारा 1/2, a1 हमारा है 3/2. ये दोनों के बीच का डिफरेंस हमें निकालना है. तो हम जब भी इसका डिफरेंस निकालेंगे, 2 डिनोमिनेटर सेम है तो इसका सीधा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. 1 minus 3 मतलब क्या होता है, -2 upon 2, यानी हमारा आंसर क्या बचता है, -1. So -1 is the difference. So we can say that common difference is -1. इतना ही हमें करना है, क्योंकि इस क्वेश्चंस का आपको सिर्फ दो ही चीज बोली गई है, दैट इज a is equal to a is equal to 3/2, as well as you have to find out the difference. डिफरेंस कैसे फाइंड किया मैंने आपको बताया कि दूसरी टर्म में से फर्स्ट टर्म्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है, देन यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस. ओके, सो दिस इज अ वेरी easy things to understand here. So there is no anything doubts regarding that. So just you have to check it out. So let us move on to the another examples. First, we have to take care that question is that this is given one sequence. एक sequence आपको दी गई है. ये दो examples हम solve कर लेते हैं. कभी कभी क्या होता है कि इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी आता रहता है. फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा बोलते हैं
कि 4, 10, 16 एंड 12 मैंने आपको बता दिया अब तक के फर्स्ट टर्म को ये बोलते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं। अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि पर्टिकुलर सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, ऐसा आपको बताया गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि सपोज इफ इट विल आस्क क्वेश्चंस लाइक दैट वे, गिवन सीक्वेंस इज इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, आपको ऐसा बताया गया है, तो आपको तो एक ही चीज बतानी है कि जब कब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ऐसा बता सकते हैं, जब डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। जब तक डिफरेंस हमारा सभी में इक्वल है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस इज इनटू द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बट यदि डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा है, देन वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। और मैंने आपको बता दिया कैसे डिफरेंस निकालना है, कैसे टर्म्स को कॉमन डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, ये सब चीज। ओके, सो लेट अस मूव ऑन इट। तो पहला हम ऐसा बोल सकते हैं, इसका हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। सॉल्यूशन इज दैट, हमें पता है कि a इज 4 इज दैट। अब डिफरेंस हमें फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि दिस वन कंसीडर a1, a2, a3, a4, सो वी हैव टू यूजिंग हियर a2 minus a1 इज कंसीडर 10 minus 4। 10 minus 4 का मतलब होता है 6। वही a3 minus a2, सो वी गेट a3 minus a2 16 minus 10, तो हमारा डिफरेंस 6 बचता है। फिर एक डिफरेंस हम निकाल लेते हैं a4 minus a3, तो हमारा डिफरेंस बचता है 12 minus 16 यानी और भी 6। तो आप देख सकते हो कि सभी में डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। सो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अवेलेबल, गिवन सीक्वेंस इज इनटू द एपी। तो ये सीक्वेंस किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब दूसरा एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इसको हम कंसीडर करें तो इसका a इज इक्वल टू 1 है और डिफरेंस हम फाइंड करते हैं a2। ये फिर से मैं बोल रहा हूं, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। इज इट क्लियर? अब a2 में से a1 हम यूज करते हैं, तो a2 में से a1 गए यानी -1 तो -1 क्या होता है, डिफरेंस यहां पे रहता है -2। फिर a2 में से a1 को निकालते हैं, सॉरी a3 में से a2 को निकालते हैं। a3 में से a2 निकाला मतलब -3 -1 इज दैट। सो यहाँ पे बचता है 3 + 1 यानी हमारा आंसर यहाँ पे भी -2 आ रहा है। इज इट ओके? फिर 3 सो हम कंसिडर कर रहे हैं a4 minus a3 मतलब -5 इज देयर, ये माइनस बीच वाला माइनस, फिर ओरिजिनली साइन है वो हम ब्रैकेट में रखते हैं -3, तो -5 माइनस माइनस प्लस हो गया 3, तो हमारा आंसर फिर भी -2 हो रहा है। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो -2 है, तो हम कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गया? तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता था कि दिस थिंग्स इज वेरी इजी। आपको तो सिर्फ यही बताना है कि गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, गिवन सीक्वेंस इज इनटू द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। और कंडीशन आपको एक ही याद रखनी है कि यदि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल ही आना चाहिए। यदि इक्वल नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गया? तो यही चीज आपको माइंड में रखनी है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स। So let us move on to the another portion that is related with the difference between all these things that we conclude. So we discussing here the first point. Now we are going on to the another fewer things that is also be recalling. Okay. So if you want to write in particular book, then you can also write this particular table.
because it will also helpful for the whatever we have to put it here, the future examples. So here this all the terms, before we are going on to the exercise 5.1, this all things also be required. Suppose up to the two terms we all know that first A terms is known as A, second one is considered as A plus D. Same way we are using A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D. Same thing we are using. Okay, or we all know that this each things having the difference. So first is known as the first term, that is known as A, and the difference that is considered as a common. But sometimes if we having the more than terms, how can we evaluate? So suppose two terms, that is okay for us because we have to directly find out from second to one. दूसरे में से पहली टर्म से यदि हम डिवाइड कर ले तो हमें डिफरेंस मिल जाता है. सो देयर इज नो रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट हियर टू. बट इफ वी हैव थ्री, तो थ्री टर्म्स यदि हमें दी जाती है तो हम टर्म्स कैसे इंडिकेट करते हैं? लाइक दैट वे, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी. सो सेम वे वी आर यूजिंग फर्स्ट टर्म में से डिफरेंस निकालो, सेकंड वन एंड थर्ड वन. सो कॉमन डिफरेंस कंसिडर्ड एज ए डी. फोर्थ, यदि फोर्थ टर्म है तो हम चार टर्म को कैसे कंसिडर करें? a माइनस थ्री डी, टू का डिफरेंस है क्योंकि ऑलरेडी वी हैव टू यूजिंग a माइनस डी. सो a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस थ्री डी. सो दैट वे वी हैव टू रिकॉल. अब ये रिकॉलिंग है, ये अच्छी तरह से आपको समझना है. ये टर्म्स आपको याद रखनी है और कॉमन डिफरेंस इसका क्या रहेगा? 2d. मतलब 2d का डिफरेंस यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है. देखो यहाँ पे 3d और d में कितना डिफरेंस है? 2 का. सो दैट वे वी हैव टू यूज 4. सिमिलर वे फॉर 3 and 5, दैट इज ओनली वन डिफरेंस, दैट इज d. सो दैट इज ऑल्सो हाउ मेनी टर्म्स? 5 टर्म्स आर देयर. एंड फॉर द 6, अगेन 4 and 6 आर सिमिलर बिकॉज इट इज ऑल्सो हैविंग द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज 2. तो ये जो टेबल है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. आप शायद शुरू में ऐसा लगेगा कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस काइंड्स ऑफ द टेबल. देयर आर बंच ऑफ मेथड्स अवेलेबल फॉर रिमेम्बरिंग दिस थिंग्स, बट वॉट एवर द थिंग्स इज इजी फॉर अस, दैट वी हैव टू इंक्लूड. ओके, सो आफ्टर राइटिंग दिस थिंग्स यू ऑल आर राइट दिस पर्टिकुलर टेबल ऑन इट एंड यू हैव टू mention in your notebook also. Is it clear? So let us move on that and take your time to write each and everything. So this is first we have to start the exercise 5.1 in question number 2 first, because of whatever the remains portion, question number 1 we will take later, but we will start of the question number 2 first. Okay, so in this question number 2 it suggests that write 4 terms of an AP. मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट 4 टर्म्स आपको फाइंड करनी. ये वैसे तो इजी है, मतलब दैट इज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द अर्लियर स्टेज ऑफ दिस वीडियो. So that way we have to go, because here given that first term and difference, common difference हमें given है, तो हम ऐसा कर सकते हैं. फर्स्ट टर्म हमारी 10 है, उसमें एक डिफरेंस ऐड करते जाएंगे. 10 प्लस पहले कोई डिफरेंस नहीं था, मतलब फर्स्ट टर्म इज 10. आफ्टर उसमें डिफरेंस हम ऐड कर देंगे, देन इट विल बी कंसीडर द 20. 20 में और 10 ऐड कर देंगे, क्योंकि हर बार कॉमन डिफरेंस कितना है? 10 ही है. दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट. So 20 plus 10, that's why we get 30. 30 plus 10, 40. So we have to get 20, 30, 40. These 4 terms of this arithmetic progression. तो हम यहाँ पे very simply, ये पूरा एग्जाम्पल है वो बहुत सिंपल है, बट जब हम उसके पर्टिकुलर इक्वेशंस के ऊपर आएंगे तब तक हमें जितना नॉलेज है अभी तक हमने सीखा, उस नॉलेज के रिलेटेड हम अभी ऐसे यूज करेंगे. ओके, देन आफ्टर आई विल ऑल्सो डिस्कस द प्रीवियस टेबल. अभी मैंने एक टेबल बताया, ये टेबल
फिर बाद में एक इक्वेशन आएगा, वो इक्वेशन सभी की हम डिस्कशन बाद में करते रहेंगे। बट टुडे वॉट एवर वी डिस्कस्ड एज पर द डिस्कशन दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंटेड। ओके, तो पहली चीज तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। अब दूसरी चीज यहाँ पे आपको ऐड करनी है। तो फर्स्ट टर्म से ये तो पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरी चीज हम क्या करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर कंसीडर दैट सेकंड वन इन द क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड रोमन की मैं बात कर रहा हूं, सेकंड की। तो सेकंड में क्या है? a इज इक्वल टू -2 इज गिवन। अब यहां से ध्यान रखना है, a इज इक्वल टू -2 एंड डिफरेंस इज 0। तो पहले 4 टर्म्स हमें यहाँ पे फाइंड करनी। अब ये चीज जो है ये हमें बहुत इजीली मिल सकती है। फॉर एग्जांपल हम ऐसा कहते हैं कि -2 पहली टर्म है और डिफरेंस इसके बीच में 0 है, तो हर एक टर्म्स -2 ही होगी ना, क्योंकि डिफरेंस इसमें है ही नहीं, डिफरेंस 0 है। तो जो टर्म्स आप ले रहे हैं वो सभी टर्म्स कॉमन रहेगी। तो ये आपका एपी हो गया, इसमें और कुछ जानने की जरूरत है नहीं। थर्ड की मैं बात कर रहा हूं। थर्ड रोमन में हम क्या करेंगे? a इज इक्वल टू 4 है, फर्स्ट टर्म इज 4 एंड सेकंड वन डिफरेंस इज गिवन -3। तो यहां पे हमें देखना पड़ेगा, पहली टर्म जो है वो तो ऑब्वियसली 4 है, क्योंकि इसमें कुछ हम डिफरेंस ऐड करने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले तो 0 ही होगा। तो पहली टर्म हो गई 4। दूसरी टर्म हम जब यूज करेंगे a2, तब हम क्या करेंगे? जो भी चीज हमें मिली हुई है उसमें से आगे का डिफरेंस निकाल देंगे। मतलब ये 4 है तो सेकंड में हमें मिल गई है, तो 4 में से हम क्या करेंगे? a1 माइनस, मतलब ये जो टर्म्स हम मिलाने वाले वो a2 टर्म्स ही होगी। तो इसमें से हम क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। अब डिफरेंस यहाँ पे माइनस है, तो माइनस निकालेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 1 होगा। तो 4 में डिफरेंस अभी कितना बचा है? 4, एंड देन ऑब्वियसली इट शुड बी कंसिडर्ड एज ए माइनस। तो ये प्रोसीजर है वो हम करते जाएंगे। तो 4 है, सेकंड वन 1 मिला हमें, ऐसे ही हमारी टर्म्स थर्ड फोर्थ ऐसे बनते जाएंगी। तो जैसे ही हमारे पास 1 आया तो 1 में से फिर हम -3 को कंसीडर करेंगे, तो हमारा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे -2। 4 तो -2 में से फिर से हम -3 कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारा डिफरेंस ही -3 है। तो हमारे पास बचेगा -5। ये हमारी ऑर्डिनरी स्टाइल है जो अभी हमने सीखी। समझ में आ गया ना कि ये जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे थे, वैसे ही हम सिंपल सी a1 है, देन वी हैव टू a2 माइनस a1 इज कंसिडर्ड, a3 है तो a2 माइनस a1 इज कंसिडर्ड। सेम वे वी आर यूजिंग ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो टुडे इन द होमवर्क यू हैव टू सॉल्व आउट दिस ऑल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 के जो रोमन्स यहाँ पे गिवन है वो सभी रोमन्स आपको आज कंक्लूड करने हैं। मतलब टोटल 5 है, 1 2 3 4 and 5. These all are you have to consider in today's homework. Is it okay? So exercise 5.1 question number 2. In question number 2, all 5 Romans you have to submit in today's homework. Is it okay? We will meet very soon into the next lecture. But today you have to solve out this table as well as all the formulas of related with the arithmetic progression. Okay? So I hope so that everyone understood well. Now, if you having any kind of the query, just you ask me. Thank you very much. We will meet in next lecture. Thank you very much.